अरे वाओ, मेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। वैसे इस कंपनी के जो बॉस सिद्धार्थ सर है वो बहुत अच्छे हैं। अरे सर, आप यहाँ पे? तो तुम आ गई, तो तुम्हें ऑफिस कैसा लगा? सर, ये ऑफिस बहुत अच्छा है। वैसे सर, मुझे आपको थैंक यू बोलना था, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया। थैंक यू मत बोलो, किसी दिन मुझे कॉफी पिला देना। हाँ क्यों नहीं सर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से पैसे कमा लूं, क्योंकि आप तो लाइक 5 स्टार होटल जैसे जगहों पे कॉफी पीते होगे, मैं तो चाय की टपरी पे पीती हूँ। वैसे मैं ब्लैक कॉफी बहुत अच्छा बनाती हूँ। जो मेरी बहन आलिया थी ना, उसको मेरे हाथ की कॉफी बहुत ज्यादा पसंद थी। आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। वो एक्चुअली 1 महीने पहले उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आपने साहिल होल्डिंग्स का नाम सुना है? वो उसी कंपनी में काम करती थी। 1 महीने पहले बिजनेस ट्रिप में गई थी मनाली। और मनाली कार एक्सीडेंट के बारे में मैंने सुना था। एक्चुअली जो साहिल होल्डिंग्स है वो मेरी दोस्त समायरा के डैड का है। मेरे बारे में बात हो रही है क्या? नाम लिया शैतान हाजिर। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो एक कहावत है। तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन मुझे लिफ्ट में मिली थी और तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। कहीं तुम चमेली का तेल तो नहीं लगाती? मेरा तेल निकालने की बात हो रही है क्या? अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा, मैं मीटिंग्स के लिए जा रहा। बाय। सिट, मैं भी आती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। सिट वेट। सिद्धार्थ का सीट बना दिया। रिंकी, क्या वो मेरा तेल निकालने की बात कर रहे थे? अरे नहीं चमेली, ये सब छोड़ो। खैर ये बताओ कि तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? वो क्या है ना कि अब मैं समायरा मैम के लिए काम करूंगी। समायरा मैम? लेकिन अभी तक तो तुमने इंटरव्यू भी नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब से मैं समायरा मैम के छोटे मोटे काम करूंगी। समायरा मैम, आप इंटरव्यू के लिए चलिए। हाँ आ रही हूँ। अच्छा ठीक है रिंकी, मैं चलती हूँ। बाय बाय। अगर ये चमेली उस समायरा के साथ काम करेगी तो सच में इसका तेल निकल जाएगा। खैर, सिद्धार्थ सर ने मेरी वो वाली बात तो नहीं सुन ली होगी। अगर सुनी हुई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक्सक्यूज मी, आप जी हाँ बोलिए। आप यहाँ पे क्या काम करती है? जी मीटिंग मैनेजमेंट का। तो आप यहाँ पे क्या कर रही है? सिट सर की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या है ना कि आज मेरा फर्स्ट डे है ना। हाई, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद। रिंकी और चिंकू, क्या आज तुम लोग लंच के टाइम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? कॉफी? हाँ ठीक है। ठीक है, मैं आऊंगा। वो एक्चुअली क्या है ना कि चिंकू ने ऑफिस में मेरी बहुत हेल्प की और रिंकी ने तो मुझे रहने को घर दिया। उसी के लिए मुझे तुम दोनों को थैंक यू बोलना था, तो सोचा कि तुम दोनों को कॉफी पे ले चलूं। हाँ। वैसे से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लंच टाइम में मिलता हूँ। ओके चिंकू, तुम पास वाले कॉफी कैफे में आ जाना। ओके ठीक है। बाय। चमेली, मैं सब समझ रही हूँ। क्या? कहीं तुम चिंकू को पसंद तो नहीं करने लगी? हाँ ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अच्छा जी, ऐसा क्या? मुझे तो कुछ और ही लग रहा। हाँ तुम मेरा छोड़ो, अपना बताओ, क्या तुम सिद्धार्थ सर को पसंद करती हो? हाँ मुझे लगता है कि मैं सिद्धार्थ सर को थोड़ा थोड़ा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे हैं इसीलिए। ओहो छुपी रुस्तम। चमेली, तुम्हें समायरा मैम अपने ऑफिस में बुला रही हैं। जाओ चमेली, वरना तुम्हारी समायरा मैम तुमसे गुस्सा हो जाएंगी। हाँ मैं आ रही हूँ। रिंकी सुनो, तुम भी जल्दी जल्दी से डोरे डालना शुरू कर दो, तभी ना जल्दी से बात आगे बढ़ेगी। चमेली, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समायरा पे क्यों डोरे डालूंगी? आई एम स्ट्रेट। ओके। ओह रिंकी, मैं सिद्धार्थ सर की बात कर रही थी। ओह, क्या बोला? बदतमीज का इनकी अपनी तरह समझ रखा है। मैं सिद्धार्थ सर पे क्यों डोरे डालूंगी? हाँ हाँ। समायरा मैम, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें कोई काम करने को बोला था। हाँ मैम, आप चिंता मत करिए, मैंने तारा को बोल दिया, वो बस आपकी कॉफी लाती होगी। जाहिल कबार, मैं उस काम की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने तुम्हें रिंकी की जासूसी करने को बोला था। वो मैम, वो ज्यादा कुछ करती नहीं है, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, दिन भर काम करती है और फिर सो जाती है। अगर तुमने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे एडवांस पैसे के साथ साथ तुम्हें भी दफन कर दूंगी, समझी? मैम मैं सच बोल रही हूँ। वैसे एक बात तो है जो आज मुझे पता चली। हाँ बोलो, क्या? आप तारा को कितनी सैलरी देती हैं? आई मीन ज्यादा ही देती होगी, तभी वो आपका काम घर पे भी करती है और यहाँ पे भी। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। और मेरे पास तब तक मत आना जब तक तुम्हारे पास रिंकी की कोई खबर ना हो। जाहिल गवार कहेगी। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा, उस समायरा ने तुम्हें थप्पड़ मारा। मुझे तो लगती थी बदतमीज। हेलो, मैं आ गया। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो हम तो बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। अच्छा तो तू यहाँ पे बैठ के गुलछर्रे उड़ा रही है? हाँ ऋतिक, तुम यहाँ? ये कौन है? ये मेरा हरामी हस्बैंड था। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे हरामी बोलने की? हाँ तो क्या बोलूं? हाँ तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे सारे पैसे लेके भागे। हाँ हाँ,
ये क्या बकवास कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं अभी भी तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। चल मेरे साथ चल। हाँ चल, तुझे चलना होगा मेरे साथ। मैंने बोला ना चल चल, नाटक मत कर सबके सामने। मैंने बोला ना चल चल, तू ऐसे नहीं मानेगी। चल मेरे साथ चल चमेली, चल सिक्योरिटी चल मेरे साथ। मैंने बोला ना, तू जबरदस्ती कर रही है। बोला ना ये नहीं जाएगी, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अच्छा तो तू इसका नया आशिक है। तेरी तो चल यहाँ से मेरे साथ चल चल। मैंने बोला ना चल चमेली चल, तू मुझे गुस्सा दिला रही है। चल मेरे साथ चल, मैंने बोला ना चल चमेली चल। हाँ चल। हाँ चलो चिंकू ठीक है, मैं फोन रखती हूँ और एक बार फिर से उस हरामी की तरफ से सॉरी। वैसे चमेली, तुम्हारी और चिंकू की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। मतलब तुम दोनों की किस्मत तो देखो, तुम दोनों ने आज थप्पड़ खाया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लगता है वो मकान मालकिन आई होगी, मैं देखती हूँ। आप 1 हफ्ते हो गए हैं, किराया देने का कब इरादा है? आप मुझे थोड़े दिन का बस ये लीजिए। पैसे होते हैं लेकिन फिर भी निकालने में लोगों की मौत आ जाती है। चमेली, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने तो मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास 1 रुपए नहीं है। कि मेरे पास कहीं पे भी जाने की जगह नहीं है, ना ही 1 रुपए है। हाँ तो इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। वो रिंकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ। समझाओ मुझे। तारा, मेरे लिए जल्दी से 1 कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। जी मैम, अभी लेकर आई। हेलो सिड। हेलो समारा। क्या आज रात हम दोनों साथ में डिनर करने चलें? समारा मैं जरूर चलता, लेकिन आज मेरी मॉम डैड की एनिवर्सरी है तो मैं उनके साथ ही डिनर करने जा रहा। सॉरी। सच में मैं तो भूल ही गई थी। मेरी तरफ से अंकल और आंटी को विश करना। ओके, एंजॉय करो। हम दोनों बाद में चले जाएंगे डिनर के लिए। ओके बाय बाय। ओके बाय। सिड ने तो मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, हूँ तो मैं उनकी फ्यूचर बहू ही ना। तारा, मेरी कॉफी बनी नहीं क्या अभी तक? जी मैम बन गई। ये लीजिए। मम्मी को कॉल कर देती हूँ। हेलो मॉम। क्या हुआ बेटा? ओहो चमेली, वो समारा की बच्ची तुमसे मेरी जासूसी करवा रही थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो कि तुम उसकी बातों में आ गई। लेकिन रिंकी, मैंने बताया तो, वो कंपनी का एक रूल था। चमेली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कंपनी के ऐसे रूल्स होते हैं जासूसी करवाने के? हाँ बोलो। रिंकी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, इसीलिए ऋतिक जैसे लड़कों की बातों में भी आ गई। खैर छोड़ो, अब हम समारा के बिछाए गए जाल में उसी को फंसाएंगे। मतलब कल तुम उसके ऑफिस में जाओगी और बोलोगी कि समायरा मैम, मुझे रिंकी के बारे में कुछ पता चला है। क्या? रिंकी का किसी लड़के से चक्कर है। मैंने खुद अपने कानों से रिंकी को उस लड़के से बात करते हुए सुना। वो जल्दी शादी कर लेंगे और शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। क्या सच में? मेरे कहने का मतलब है कि कैसे कैसे लोग हैं ना जो कंपनी ज्वाइन करने के 1-2 महीने बाद ही उसे छोड़ के चले जाते हैं। वैसे भी हमारी कंपनी को रिंकी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। खैर, तुम अपने काम के पैसे कुणाल से ले लेना। ओके? और हाँ, आज के बाद से तुम्हें रिंकी की जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम, मैं चलती हूँ। मैं फालतू का ही इस रिंकी से डर रही थी, अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। एक काम करती हूँ, मॉम को कॉल करके बता देती हूँ। माहिरा, कल तुम स्विमिंग पूल की सफाई अच्छे से करवा देना, ठीक है? ठीक है मैम, जैसा आप कहें। अरे मेरी बेटी कॉल कर रही है। हेलो समारा डियर। हेलो मॉम, कल मैंने आपको बताया था ना कि कैसे वो आलिया की बहन रिंकी मेरे सिर पे डोरे डाल रही थी। मेरा शक बिल्कुल सही था। उसकी बहन आलिया मेरे एक्स हस्बैंड के ऊपर डोरे डालती थी और ये रिंकी मेरे बेटे के होने वाले पति के ऊपर डोरे डाल रही है। लगता है बेटा मनाली ट्रिप 2.0 करना पड़ेगा। अरे नहीं मॉम, अब ये करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि रिंकी किसी और से शादी कर रही है। अब मेरे और सिड के बीच में कोई नहीं आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं जल्दी सिड से शादी करूंगी।
उस समारे ने तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान ली। हाँ क्यों नहीं मानेगी, मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग जो की है। खैर छोड़ो, अब तुम्हें मेरी जासूसी करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। उस बेवकूफ समारा की बच्ची को ये लगता है कि मैं शादी करूंगी, उसको बिल्कुल सही लगता है। हाँ शादी तो मैं करूंगी, लेकिन किसी और से नहीं, सिद्धार्थ से। हाँ एपिसोड 5 देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।